हमारे और आपके बीच अल्लामा बलियागी साहब। वहाँ देख, पहले देखते वहाँ पर देखते देख, उसमें देख तू। कुछ अर्ज करूं उससे पहले दिल की अथाह गहराइयों से नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करें। सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इस वक्त जो लोग सड़क पर हैं या घूम रहे हैं या चाय की दुकान में हैं या किसी जरूरत से गए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बोलना भी पड़ेगा और आपको हाथ उठाकर उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। इस तहरीक के समर्थन में, हिमायत में, और ये जो एजेंडे हैं हमारी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नबी के नामूस के लिए, मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी हिमायत और समर्थन में कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो सरों से नहीं हाथों से गिना जाएगा। इसलिए कि हुकूमत के कैमरे दो-तीन जगह लगे हुए, दिल्ली का भी कैमरा लगा है, पटना का भी कैमरा लगा है, रांची का भी लगा है। इसलिए जो लोग हैं थोड़ी देर के लिए अपनी जरूरत को दफन करके बैठ जाए। सबसे पहले मैं बरेली के जियाले ईमान वालों का, पावन पंचायत के दर्दमंद और जिंदा लोगों का, जामा मस्जिद के सेक्रेटरी और यहाँ के बरेली के एक गली के नौजवानों का, बिलखुसूस फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुशर्रफ साहब, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कयूम साहब, हजरत मौलाना कारी कलीमुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब और गांव के एक इमाम का मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अपने उलमा और शोरा का किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। इस वक्त हमारे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने उस पेशवा को, अपने उस मुरब्बी को, अपने उस कायद को किन लफ्जों से पुकारूं। जो आज कागरी चादर ओढ़ कर अपनी गुर्बत में मुस्कुरा रहा, मैं इस लायक नहीं, लेकिन मैंने अपने उलमा से
इस बात की बैठ की है कि मैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत और अपने उलमा के भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। खुद को टूटूंगा, खुद को बिखर जाऊंगा, लेकिन आने वाले दिनों में अपने बच्चों को अब बिखरने नहीं दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूं जमात अहले सुन्नत के उस कद्दावर आलिम दीन का जो बहराइच शरीफ से इस कड़ाके की ठंड में तहरीक के इस कारवां को चट्टान की तरह हिमायत देकर खड़े हुए और उन्होंने भी इस बात का ऐलान आम कर दिया कि मुफ्ती आजम की डोर का बदा हुआ कोई भी कहीं भी हो, मुफ्ती आजम की डोर का बदा हुआ कोई भी हो, कहीं भी हो, मसलक और नस्लों को जरूरत पड़ेगी तो हम दरी बिछाना भी जानते हैं और तख्त से लोगों को उतारना भी जानते हैं। बरही वालों, आज आपने तारीख लिख दी। बताओ, बरही में कभी इतने बड़ा जमावड़ा हुआ था हमारा? अरे बोलो ना, जोर से चारों तरफ से बोलकर बताओ। कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे बरही में? इस तहरीक के बेदारी के पर्दे के पीछे ये भी मिशन है कि चौक चौराहे सड़कों पर हमारी टोपी दौड़ी देखकर टोन मत मारना, सीटी मत बजाना। हम चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं है। हम चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं है। इस्लाम की अज़मत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां शहादत है, वहीं अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म का अदल के साथ दुर्रा भी मौजूद है। आज इस तहरीक में दो हिस्सा, एक हिस्से का रिश्ता सीधे मुसलमानों से, सीधे मुसलमानों से, और एक हिस्से का रिश्ता सीधे हुकूमत से। मैं इस पूरी बारात का शुक्रिया अदा करते हुए पूरी बारात की तरफ से अदारे शरीया झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन का शुक्रिया अदा। आज तकरीबन 16 दिन हो गए अल्लामा नवाज साहब को 15 जून के लेके निकला घर में। दिल्ली में जहां टेम्परेचर था माइनस में 6-7, 3 तलाक और एनआरसी के खिलाफ जो बलियादी की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, सुबह 10 बजे लोग घर से नहीं निकलते थे। 8 बजे को मेरा आदमी फाइल दबाए वकीलों के चेम्बर का चक्कर काटता। मैं तो तुझको होश में लाने के लिए खड़ा। अगर आज आप बरही में होश में आने का ऐलान कर दिए तो जो मेरी औलादों को बेहोशी की दवा दे रहे हैं उनकी नस्लों को 100 साल तक हम होश में नहीं आने देंगे। लेकिन आप मेरी मदद करोगे तब। क्या करने के तैयार हो? कितने लोग मदद कर सकते हो? नहीं, जो बैठे हैं कुर्सी पर वही चारों करेंगे।
कितने लोग मेरी मदद करोगे? उठाए रखो, हाथ खोल के नहीं, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। कितने लोग मदद कर सकते हो? मदद करोगे? बोलकर बोलो, मदद करोगे? जोर से बोलो, मदद करोगे? बलियाबी को पैसे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इसे दौलत पैसे की जरूरत नहीं। नौजवान हो तो मेरी बेटियां बचा लो, नौजवान हो तो मेरी बेटियां बचा लो, और नबी के गुलाम हो तो मुस्तफा की नामूस बचा लो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। तमाशा हो गया, तमाशा। हज़रत मुफ्ती साहब किबला, मैं अर्ज करूं उलमाए किराम से, काजी साहब बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। टेलीफोन पर कुछ धमकियां भी, कुछ ताने भी, सबको मैं यूं ही पी लेता हूं जैसे ये पानी है, पी जाओ। इसकी औकात यही है कि इसकी जगह बदल कर फिर भी काम करो। इसको हटाओ बाबू, मैं तकलीफ एकदम प्लेन, ताकि मेरी बात समझ में आ सके। पैरों में इतनी ताकत नहीं थी जो मेरी बेटियों के पर उंगली उठाता। ईमान से बोलो, हिम्मत नहीं थी। कब तक भीख लेकर कटोरा मांगोगे? कभी हुकूमत से मांगते, उनसे मांगते हो जिनकी हुकूमत तेरी वजह से, आपकी वजह से। हमारे बच्चों को डराना बंद करो। यह मत कहो कि हमारे सामने विकल्प नहीं है। इस्लाम की तारीख पढ़ो, जब कोई नहीं था तो तन्हा मेरा नबी था। बोल दो, बोलना पड़ेगा थोड़ी देर। भैया इसको हटाओ प्लीज, रहा तो नहीं, फिर ये सीटी क्यों दे? ये माइक चालू तो नहीं, ये माइक तो नहीं चल रहा। बस बैठ जाइए, जबकि तजवीज मैं पेश करूंगा। मेरे अजीज, मेरे बच्चों को डराया जाता, कभी चुचुंदर से, कभी बंदर से, कभी फूल से, कभी खंजर से। बलिया में कहता है कि हमको मत डराओ, मेरी औलादों को मत डराओ, और ईमान वाले हो तो डरो मत। ये मत कहो कि मेरे सामने विकल्प नहीं है। तुम्ही की वजह से सबकी दुकान चल रही है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। कहां गए वो सेकुलर लोग? कहां गए वो सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिलवाते? कहां गए वो सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे बच्चों को डरवाते? मेरे आका करीम की अजमत और नामूस पर एक कोठे की पागल औरत पत्थर मार रही थी। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, हम तो चीख भी नहीं सकते। जिस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आजाद कराया हो,
बलिया भी तो तू कहता आईबी वालों पहुंचा दो अपने बाप को। भारत के इंडिया गेट पर आजादी की लिस्ट में उनके बाप का नाम नहीं लिखा है, मेरे बाप का नाम लिखा है। इस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इस मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। अब तो मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं अल्लामा नुमान साहब, 70 साल 72 साल मुल्क की आजादी तो हो गई, हमारे बच्चों को जिहादी कहे तुम, हमारे बच्चों को आतंकवादी कहे तुम, हमारे बच्चों को टेररिस्ट कहे तुम, हमारे बच्चों को दहशतगर्द बोले तुम, और ये सेकुलर कहलाने वाले लोग तालियां बजाते रहे छक्कों की तरह। अब इनकी कलाइयां पकड़ो, पकड़ो, इनकी कलाइयां पकड़ो और ये मत सोचो अब तो निकल चुका है उलमा का ये कारवां, निकल चुका है। बलियाबी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। हमें जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहां रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल रहेगा। कोई समझौता नहीं। लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस आवारा औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो। कोई आवाज नहीं उठी। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी ने आवाज नहीं उठी। हाँ, रांची में हमारे कुछ बच्चे उतर गए, हमारे बच्चे उतरे, हम भी देखते रहे। हमारे बच्चे उतरे थे, रोटी नहीं मांग रहे, कपड़ा नौकरी नहीं मांग रहे, वो हुकूमत भी नहीं मांग रहे थे, वो किसी की जमीन पर कब्जे की भी बात नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि जिसने मेरे नबी की तौहीन की उसको गिरफ्तार करो। लेकिन 12 साल 10 साल के हमारे बच्चों के सीने में गोली उतार दी गई, गोली मार दी और उल्टे हमारे 4000 बच्चों पर केस किया। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा इस हुकूमत से बात करनी चाहिए, बात कीजिए, बात कीजिए और तारीख इन्हीं से पूछ लीजिए कौन सी तारीख इनको सूट कर रही है, इन्हीं से पूछ लीजिए। गिरफ्तारी करनी है तो आ रहा है बलियाबी, कर लो गिरफ्तार। देखता हूं तेरे जेलों की साइज कितनी बड़ी है। हर गांव से निकलेगा नबी का आशिक, हर घर से निकलेगा नबी का आशिक, हर आंचल से निकलेगा नबी का आशिक, हर गांव से निकलेगा नबी का आशिक। अरे तेरी जेलों की साइज छोटी पड़ जाएगी, नबी के आशिकों के हौसले कम नहीं पड़ेंगे।
जरूरत पड़ी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, हमारे पास मदरसे कल कम से मकतब, सिर्फ मकतब। अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दीजिए। अब घड़ी देखकर पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर पढ़ाने का बहुत हो गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको? मैंने वो दिन भी देखे हैं जब एक गांव का गरीब मौलाना नमान साहब, जिसको मैं करीब से जानता हूं कि शायद 15-20 दिन के बाद उसके बच्चे गोश्त या अच्छा खाना खाते हो, वो दिन भी मैंने देखा। देख रहा हूं कि वो गरीब मजदूर गोश्त और मछली ले रहे हैं। मैंने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त और मछली ले रहे, खुशी। उसने जवाब दिया, भैया भी साहब 15 दिन के बाद मेरे घर मेरे इमाम की दावत आ गई। कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। 15 दिन में हम अपने इमाम के लिए दस्तरखान बिछाते हैं। नमक रोटी, चटनी रोटी, चोखा रोटी हमारे बच्चे खा लेंगे। मेरा आलिम कैसे खाएगा? विनती करके कहूंगा, इस अकीदत को टूटने मत कीजिए। ये जो भीड़ आई है ना, भरोसा करके आइए। और ये मजमा खाली जाने के लिए नहीं आया, आज कुछ लेकर जाएगा। अगर आप चाहो तो मदद कर सकते हो। एनआरसी का तूफान आया, बहुत सारे हरामखोरों ने बलियादी को गालियां लिखी। मेरी मां को गालियां लिखी। हमारे बच्चे हमको बताते नहीं थे। मुझको फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाने नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ लोगों ने बताया कि आपको गालियां लिखी। उन्होंने लिखी है जिनको सियासत के हिज्जे नहीं पता है। जगह जगह आंदोलन हुआ, शाहीन बाग बना, उसमें बहुत सारे हमारे बच्चे जेल में आज भी हैं। उस आंदोलन में भाषण देने वाले नेताओं ने पलट के नहीं पूछा कि वो बच्चा कहां है। वो जेल की सलाखों तेरे बलियादी में समझौता नहीं होने दिया। मैंने कहा कि मैं जमीन पर भी लड़ूंगा और सबसे पहले सड़क पर अदारे शरीयत का ताज़ीम शरीयत से लेकर मुफ्ती आने दीन मदीनी तक सबसे पहले पीले कार्ड लेकर सड़क पर उतरे थे। और आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3 तलाक पर मामला आया, तकरीरें हुई, लोग भूल गए, लेकिन आपके इदारे शरीयत ने छोड़ा नहीं। उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा। जिस दिन इनका फैसला आया उसी दिन मैंने 2 तुक कह दिया कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना ले। हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा। हिंदुस्तान में हर मजहब वालों के लिए कानून है। सिख लॉ है, जैन लॉ है, बुद्धिस्ट लॉ है,
कभी आपने नहीं सुना होगा कि सिवाय मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी भी दूसरे मजहब वालों के मजहबी कानून में कोई अदालत मुदाखलत की हो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिसे देखिए वही मेरे रसूल की शरीयत पर खंजर बांधने के लिए अदालतों में गाउन पहनकर बैठ गया। ये मेरा भड़कना है मेरी नस्लों का। मस्जिद का सबूत मेरे पास, मस्जिद की जायदाद होने का सबूत हमारे पास, मस्जिद होने का बरसों बरस का रिकॉर्ड मेरे पास। लेकिन अदालत की इज्जत और वकार बेचने वाले सौदागर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोई सबूत, कोई आसार नहीं है, सब कुछ है मस्जिद के पक्ष में, फिर भी ये मैं फलाने को देता हूं। ये तेरी अदालत का बिकने वाला जज है और वो इस्लाम की अदालत का इंसाफ करने वाला जज अमीरुल मोमिनीन फारूक के जिसके एक पर्चे से, जिसके एक हुक्म से समंदर रास्ता बना दिए। हम उस अमीर के मानने वाले। क्या हुआ? तब इदारे शरिया ने तय किया कि नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चारों तरफ से आवाज उठेगी तो समझ में आएगा। नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस कानून के बनाने की लड़ाई होगी। और अभी हम लोग रामगढ़, बिशुनगढ़ से हमारा नौजवान महमूद आला गए, हजारीबाग से पूरी मेरी टीम आ गई। हजारीबाग में वो तारीख लिखी जाएगी बरेली वालों, इसलिए कि मैंने भी अहद किया है कि तुम जिस शहर में मेरा छप्पर जलाओगे, उसी शहर में, उसी जमीन पर एक नया किला बनाकर दिखाएंगे। लवारिस मत समझिए और मेरी चुप्पी को बुज़दिली मत मानिए। अरे ये तो शुक्र है कि मेरे आलिमों ने बांध रखा है, बांध रखा है मेरे आलिमों ने। अगर आलिमों ने हल्की सी गांठ ढीली कर दी ना तो संभालना आपके बूते का नहीं रह जाएगा। लेकिन गैरों ने नहीं, हज़रत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला हमारे अपनों ने हमको कमजोर किया है। सोच मुसलमान, जब बरेली जामा मस्जिद के दरवाजे पर, जब मक्का मस्जिद के दरवाजे पर, जब मदीना मस्जिद के दरवाजे पर जब कोई निकाबपोश बुर्ते वाली मेरी माँ, बहन, बेटी आंचल फैला के खड़ी होती है कि मुझको बेटी की शादी करनी है, मदद करो, उस वक्त कलेजे पर क्या बीतता। बामन गांव के लोग आए हैं, बामन गांव के सदर सेक्रेटरी, इसमें 2, 4, 5, 10 पंचायत के हों तो जरा हाथ उठा दे। सदर सेक्रेटरी आगे आ जाए, आगे आ जाए। जिस पंचायत के सदर सेक्रेटरी हों वो आगे आ जाए। स्टेज के करीब उलमा आपको देखना चाहते हैं। पंचायत गांव के सदर सेक्रेटरी, गांव के सदर सेक्रेटरी, गांव के सदर सेक्रेटरी
जिस किसी गांव के हों सदर सेक्रेटरी स्टेज के पास आ जाइए, बस ऐसे ही घूम के खड़ा हो, ऐसे घूम के, ताकि लोग भी आपको देखें, ऐसे घूम के खड़ा हो, बस ऐसे ही घूम के खड़े होते जाइए, कोई उठेगा नहीं। तहरीके बेदारी की असल रूह में आपके बीच रख रहा हूं। सुभान अल्लाह। ये लोग आइए, जल्दी कीजिए, गांव के सदर सेक्रेटरी लोग स्टेज के करीब आइए, हमारे उलमा आपको देखना चाहते हैं। बस एक लाइन से लग के चलिए। आप लोग बैठिए, प्लीज आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, आप भी हो, चलो नीचे। यह हमारा कौमी इत्तेहाद मोर्चा का वो सिपाही है कि रात को 2 बजे भी अगर फोन पहुंच जाए, नहीं प्लीज सीरियस, खड़े हो जाइए। ये गांव के सदर सेक्रेटरी लोग आ जाइए, आए है हजरत मुफ्ती साहब, इसलिए मैं कहना चाहिए प्लीज, ये बाबू बैठ। यह हमारी आबादियों के फिगर भी है, रीढ़ की हड्डी भी है, बोलो हैं कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, हैं कि नहीं है? जोर से बोलो, ये गांव के जिम्मेदार हैं कि नहीं है? हम अपने उलमा से विनती करेंगे, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब मैं अपने गांव के जिम्मेदारान से, गांव के सदर सेक्रेटरी से एक चीज मांगू, क्या आप लोग देंगे? देंगे? मदद करेंगे? आप लोग चाहते हैं कि जहेज को खत्म कर दिया जाए? आप लोग चाहते हैं जहेज खत्म कर दिया जाए? आधा काम आप कर दीजिए, आधा काम मेरा आमिन कर दे। आज कौन सा दिन है? कल जुमेरात, परसों जुमा। जुमा के दिन हर गांव के सदर सेक्रेटरी जो आप आए हैं, 1 मिनट के लिए आप लोग जुमा के दिन मस्जिद के इमाम साहब से माइक ले लीजिएगा और माइक लेकर के ऐलान आपकी तरफ से हो जाए कि मेरे गांव में अगर कोई बारात, डीजे, बाजा, पटाखा, जहेज वाली आएगी, सुनना है कि देखना? उस दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। बोलो मंजूर है कि नहीं है? मुट्ठी बात कर बताओ, मंजूर है कि नहीं है? अगर आप लोग तैयार हो गए और रोक दिए तो एक कालीन निपटने के लिए उन मौलवियों से तैयार है। देखते हैं वो कैसे निकाह पढ़ाकर बच्ची रुखसत करा के ले जाएगा। या तो बारात वापस जाएगी या तो उसी गांव में तौबा करके पैसा वापस करना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। ये आप लोगों की तरफ से ऐलान है। बस आपका शुक्रिया, तशरीफ लाए। जुमा के दिन हर मस्जिद की खबर अल्लामा मुर्तज़ा साहब को दे देंगे, इसलिए कि दायरा शरीया की गांव-गांव में कमेटी बन गई है। अब मैं जरा नौजवानों की, उन कुमारे नौजवानों की भी मैं एक बार ज़ियारत कर दूं। चलिए बैठ जाओ। प्लीज बस तो जहां है, असल अभी बाकी है। अब ये बताओ कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनका बेटा कुंवारा है? नहीं, जिस हाथ उठाने से मसले का हल नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत से भी निपटेंगे, आपसे भी निपटेंगे।
आप मेरे हो, पहले आपसे निपट लेंगे तो उससे निपटने के लिए मालूम है कि कादरी हवा अगर गर्म हो गई तो उसे दुनिया की कोई पानी ठंडा करने वाले नहीं देगा। जिनके बेटे कुंवारे हैं वो कितने बाप हैं मजले में, जरा खड़ा हो जाओ। जिनके बेटे कुंवारे हो वो खड़ा हो। ये कुर्सी वालों के बेटे सब शादीशुदा हैं। जिसका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। जिसका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। इस तरफ जितने लोग हैं सब शादी करके बेच चुके हैं। जिनका बेटा कुंवारा हो वो खड़ा हो। प्लीज खड़ा हो जाइए जिनके बेटे कुंवारे हो। जिनके बेटे कुंवारे हैं, अभी निकाह नहीं किए हैं, वो खड़ा हो। हमें लगता है कि करीब करीब 150-200 ही लोग हैं जिनका बेटा कुंवारा, या तो वो खुद कुंवारा। बस खड़ा रहिएगा प्लीज। जिनके बेटे कुंवारे हैं मैं उनसे पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि जहेज को दफन किया जाए? जोर से बोलो, चाहते हो? चाहते हो तो इन उलमा को गवाह बना कर आज ऐलान कर दो। बकौल हमारे हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद साहब ने एक जगह इस्लाह हिदायत में तकरीर में कहा था कि अगर तुझको शादी करनी है तो अच्छी बीवी मत तलाश करो, अच्छी माँ तलाश करो। माँ अच्छी होगी तो औलाद अच्छी। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर बहू तलाश करनी हो तो बहू मत तलाश करो, बच्चों की अच्छी माँ तलाश करो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि जहेज की डिमांड को खत्म किया जाए? जोर से बोलो, खत्म किया जाए। दिल से, दिल से, दिल से। तो आज से ऐलान कर दो कि मेरा बेटा तुम्हारा है, रिश्ता लेकर आओ। और ये भी ऐलान कर दो कि बारात लेकर हम नहीं आएंगे। न टेंट लगेगा, न सामियाना, न कुर्सी, न टेबल। 5 आदमी चलेंगे, मस्जिद में निकाह पढ़ा लेंगे, अपनी इज्जत रुखसत करके घर ले आएंगे, अपने दरवाजे पर वलीमा करके भाइयों को खिला लेंगे। तो आप लोग तैयार हो? पक्का वादा? अब बैठ। अब मैं जरा कुंवारे नौजवानों को देखना चाहता हूं। जो कुंवारा नौजवान हो वो खड़ा हो। जिनका निकाह नहीं हुआ है वो खड़ा हो। जिनकी शादी नहीं हुई है वो खड़ा हो। और जमाने के उन हुक्मरानों को बता दो कि मैं अपनी बेटियों की आबरू की हिफाजत खुद करना जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कुंवारे हैं वो खड़े हो। अरे दिलबर बाबू प्लीज देखिएगा, जो कुंवारे हैं वो खड़े हैं। हजरत आप भी कुंवारे हो इधर? तो जब आप कुंवारे नहीं है तो कहीं खड़ा हो। ये देख रहे, बर्दाश्त नहीं हुआ। जो तुम्हारे वो खड़ा हो जाओ। अब बलियाबी से आपसे पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि मेरे बच्चे, हमारी कौम की औलादें आने वाले दिनों में एनआरसी के चक्कर में बर्बाद न हो? चाहते हो? ये जितने कुंवारे खड़े हैं, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप मदद करोगे? क्या तहरीक का हिस्सा बनोगे?
क्या इदारे शरिया के इस मिशन में साथ हो, साथ दोगे? तो आज से इसी वक्त से अभी से अपने घर जाने वाली को कह देना कि बाबा मैं तेरी औलाद हूँ, जानवर नहीं हूँ। तुम जानवर बेच देना, बाबा मुझको मत बेचो, मुझको मत बेचो। क्योंकि जितने नौजवान खड़े हजरत हजार तो जितने कुंवारे नौजवान हैं मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाकर बताओ, जहेज लोगे क्या? नकदी लोगे क्या? मोटरसाइकिल लोगे क्या? किसी गरीब बाप की बेटी की जमीन बिचवाओगे क्या? नहीं। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ अब आप बैठ जाओ, जहां हो बोलिए। जोहर का वक्त बिल्कुल करीब है, इसलिए एटलीस्ट 1 मिनट आखिरी बात बाबू बैठ जाओ जल्दी। आखिर में शुक्रिया अदा करते हुए मैं हेमंत बाबू से एक बात कहूंगा। हेमंत बाबू, उर्दू दफन हो रही है, उर्दू खत्म हो रही है। आप सेकुलर गवर्नमेंट कहलाने वाले हो, तुम्हारी बिरादरी ने तुमको उतना वोट नहीं दिया जितना मुसलमानों ने बोरा में भर के दिया है। और तुम्हारी हुकूमत में मेरे बच्चों को AK-47 से मारा गया। अब तक वो SP उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे बच्चों का मुकदमा अब तक वापस क्यों नहीं हुआ? आज 22 साल बीत गए, मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ, टीचर खत्म हो गए। हिंदी के नाम पर, मर्डर के नाम पर उर्दू स्कूलों को बंद कर दिया तुमने। बिहार में मखलूत हुकूमत होने के बावजूद भी 24 मदरसों की मंजूरी, जिसमें से 900 का पेमेंट करा दिया। मखलूत हुकूमत के बावजूद भी आज 7 साल पहले हमने 15,000 टीचरों की बहाली करा ली। अब तो सेकुलर हुकूमत है, अब क्यों नहीं हुआ? इसलिए सत्ता में हिस्सेदारी और नौकरी में भागीदारी, वरना अगर हमको डराकर आप कहीं जा सकते हो तो ये मजमा देख लो, बरही से ऐलाने आम है। तुम अपने लिए कहीं जा सकते हो तो हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए भी कहीं जा सकते। आज टोपी, दाढ़ी, मस्जिद, मदरसा निशानी पर मैं आपसे विनती करके कहता हूं, मत बेचो जमीन, वरना 10 साल के बाद 30% मुसलमान बिहार, झारखंड, बंगाल का भूमि विहीन हो जाएगा। मत बेचो। आने वाले दिनों में जब तेरे बेटे से पूछा जाएगा तो हिंदुस्तानी है सबूत दे, तेरे बच्चे कहेंगे ये आधार कार्ड, लोग बोलेंगे नहीं मांगा, पासपोर्ट नहीं मांगा, वोटर ID कार्ड नहीं मानूंगा, जमीन का दस्तावेज है तो ला। उस वक्त तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जमीन मत बिकने देना। और आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं कि जिस तरह भारत में मुसलमानों की मॉडलिंग की, टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी, धर्म के नाम पर नफरत, जमीनों पर कब्जा, हमारे आलिमों की इज्जत आबरू से रोज खेलना, मेरी बेटियों की निकाब और पर्दे पर टोचबाजी अभी यहां लाकर खड़ा कर दी है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए
दलित एक्ट बना, वक्त आ गया है कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए और जो दलित एक्ट का धारा है वही धारा इसमें रखा जाए। बोलो जो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नबी के नामूस पर कानून बनना चाहिए कि नहीं? उर्दू टीचरों की बहाली होनी चाहिए कि नहीं? मदरसा बोर्ड का गठन होना चाहिए कि नहीं? तेरे बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं? मदरसों को इमदादी करना चाहिए कि नहीं? तो जब ये सारी चीजें चाहिए तो दिल से जितने लोग साथ हो, इन सारे मुद्दों पर अपना समर्थन, अपनी हिमायत कि ये 17 एजेंडे हैं, इन सारे एजेंडों को आपने सुन लिया, समझ लिया। क्या ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग इसके पक्ष में हैं? हाथ उठा दो, उठाइए। नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? दलित एक्ट की तरह मुसलमानों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मेरे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने वक्त दिया, जाना नहीं है। रूहे तहरीक, जाने तहरीक, भरोसे तहरीक। और इसी के साथ साथ एक बात अर्ज कर दूं, आज तो बरही में सिर्फ इलाके के मुसलमानों ने अंगड़ाई ली है। बोलो अगर तेरी नस्लों के लिए बुला दूं कि रांची को जाम कर दो। मोराबादी और रांची को जाम कर दो। अरे अब तक पैरों के झंडे लेकर निकले हो, निकल लो एक बार नबी के नामूस का झंडा लेकर और बता दो हुक्मरानों को, हम रात के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं है। तो अगर रांची बुलाया जाए तो आओगे कि नहीं आओगे? जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो मेरे पास पैसा तो नहीं है, कैसे आओगे? जोर से बोलो, कैसे आओगे? अपनी गाड़ी से। आईबी वालों, दोनों बाबू को बता देना कि मुस्तफा वाले अब उठ गए हैं, और जब ये उठ जाते हैं तो कोई माई का लाल उनको सुला नहीं पाता। दूसरी बात, आपको खबर है कि हमारी बहुत सारी बच्चियां बैलों के साथ बोलो सही है कि अगर बात हो तो अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल छीन लो, मत दो मोबाइल अपनी बेटियों को। हाई एजुकेशन के नाम पर हमारा मत बनाओ। खिलाने की जिम्मेदारी इस्लाम ने मर्दों को दिया। वो कोई और होगा जो बीवी छोड़ के भागता। हम बीवी छोड़ के भागने वालों में नहीं हैं, बीवी का बोझ उठाने वाले। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी बेटियों से कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, रहम कर दो। ये सैलाबी इश्क बता रहा है कि आज बरही के मुसलमानों ने, ईमान वालों ने झंडा गाड़ दिया है। हम आंख बंद किए हैं, अभी अंधे नहीं हुए हैं। अगर खोल देंगे तो उसकी ताब न ला सकोगे। इसलिए इन चंद जुमलों के साथ अब मैं गुजारिश करूंगा खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम
जो हम नौजवानों के लिए एक दीवार बनकर खड़े और इनकी हिमायत हासिल है, सरपरस्ती फरमा रहे हैं। जोरदार नारों से इस्तकबाल कर लीजिए हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब।